ये दोनों है पाकिस्तान की नेशनल क्रीमें, बेटनोवेट और क्लोबीवेट। एक्नी हो गई, बेटनोवेट लगा लो। रंग गोरा करना है, क्लोबीवेट लगा लो। क्या हो गया, घर में लड़का पैदा नहीं हो रहा, बेटनोवेट लगाओ, हो जाएगा। मतलब हद है बेवकूफी की। और ऊपर से हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा है कि जो चीजें सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलनी चाहिए वो हर एरे गहरे नत्थु खैरे के कहने के ऊपर मिल भी रही है, और हम लोग बेवकूफों की तरह उन्हें यूज भी कर रहे हैं। पता भी है कि इन क्रीमों में होता क्या है, प्योर स्टीरॉइड्स होते हैं, स्टीरॉइड्स। और हम डॉक्टर भी ऐसे ही हर किसी को स्टीरॉइड प्रिस्क्राइब करते नहीं फिरते। हमेशा इंडिकेशन देखी जाती है, कितने एरिया पे यूज करना है, कितने दिनों के लिए यूज करना है, किस मिकदार में यूज करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कब रोकना है। ये सारा कुछ मरीज को बता कर भेजा जाता है। ये नहीं कि जिथे मर्जी हर शय वाड़ी जाओ। लेकिन अगर ये इतनी ही ज्यादा खतरनाक है तो फिर डॉक्टर्स इसको क्यों लिख कर देते हैं? देखो भाई, ये है चक्कू। अगर इसके साथ सब्जी काटोगे तो रात को खाने के लिए 2 रोटी मिल जाएगी, और अगर इसके साथ अपनी नस काटने बैठ जाओगे तो ऑब्वियसली ये जानलेवा भी हो सकता है। इसी तरह से कोई भी चीज गलत या सही नहीं होती, लेकिन अगर गलत हाथों में चली जाए या फिर कम या इम्प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ उसको यूज करने लग जाओ तो वो डेफिनेटली जानलेवा भी हो सकती है। मैं अपनी प्रैक्टिस में भी बहुत से पेशेंट को ये दोनों क्रीमें प्रिस्क्राइब करती हूँ जिनकी स्किन पे कोई इरिटेशन है, रैश है, इन्फ्लेमेशन है, एलर्जी है, और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं और उनकी स्किन फौरी काम डाउन भी हो जाती है। लेकिन इनको हमेशा ही मुख्तसर अरसे के लिए लिख कर देती हूँ और अपनी सुपरविजन में यूज करवाती हूँ, और अगर कोई इससे ज्यादा यूज कर रहा हो तो उसके हाथों के ऊपर छत्तर भी मारती हूँ। क्योंकि जब इनको लंबे अरसे के लिए यूज करने लग जाते हो तो ऊपर से चमड़ी उखड़ने लग जाती है और नीचे से आती है कच्ची चमड़ी, जो कि थोड़ी सी पिंक पिंक नजर आती है, जिसे देख के लोग पागल होकर मक्खी वेले दे जंगल में चल पेंदे कि ले भाई हुण तनी ऐसी हटना, हम तो हो गए गोरे, अब तो हमने ये लगाते ही रहना ता कयामत तक। लेकिन असल में तुम गोरे नहीं हो रहे होते, तुम्हारी चमड़ी उखड़ रही होती है। और कुछ लोग होते हैं इससे भी ज्यादा 30 मार खान, जो कि अपनी एक्नी के ऊपर स्टीरॉइड्स लगाने लग जाते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता वो हुई फंगल एक्नी तो सुभान अल्लाह, क्या कॉम्बिनेशन है। अब तो तुम्हें खुदा भी नहीं बचा सकता एक्नी के खराब होने से। तो इस तरह की बेवकूफाना हरकतों से बाज आ जाओ, वरना चमड़ी जल जानी है, छाइयां पड़ जानी है, मुंह के ऊपर वेन्स तक नजर आने लग जानी है। और अगर मेरे पास आके किसी ने कहा ना कि अब इसको ठीक करके दे मुझे, मैंने अपनी चपली लेके पीछे भागने लग जाना है। और अगर इतना ही शौक है रंग गोरा करने का तो अपनी स्किन केयर रूटीन में नाइसिनामाइड, मॉइस्चराइजर, एक अच्छा सन ब्लॉक, हाइलुरोनिक एसिड, बहुत सारी चीजें हैं जो कि तुम ऐड कर सकते हो, जो कि घर बैठे बैठे तुम्हारी स्किन को नीट और ब्राइट बना सकती है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट। और अगर एक्नी के लिए ये सारी बकवासियात यूज करें तो उसके लिए मैंने सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइल पेरोक्साइड, क्लिंडामाइसिन, मल्टीपल चीजें अपनी ही वीडियोस में बताई हुई है जिन्हें घर बैठे बैठे तुम यूज कर सकते हो, और मेजॉरिटी लोगों का मसला घर पे बैठे बैठे ही एक्नी का रिजॉल्व हो सकता है। और अगर लड़का पैदा नहीं हो रहा उसके लिए ये सारी बकवासियात यूज कर रहे हो तो उसके लिए मैं तुम्हें यही कह सकती हूँ कि अपनी सोच पर पड़े हुए गोबर को हटाओ, उसके उपले बनाओ, उसको चूल्हे में लगाओ, उसके ऊपर एक कावा बनाओ अच्छा सा, और उसके अंदर 2 चम्मच बड़े जमाल गोटे के डालना बिल्कुल मत भूलना, इंशाल्लाह अफाका होगा।